सबसे बड़ी खबर के साथ कल आपने एग्जिट पोल देख लिए। अब एग्जिट पोल के आगे क्या? एग्जिट पोल ने तनाव और बढ़ा दिया है। राजनीतिक दलों का भी और बड़े बड़े नेताओं का भी और छोटे नेताओं का भी बागियों के हाथ में कमान आ गई है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, राजस्थान का एग्जिट पोल आया और कुछ एग्जिट पोल एक की सरकार बना रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। खबर यह मिल रही है कि राजस्थान में बागियों निर्दलियों को फोन की घंटियां बज रही हैं, फोन आ रहे हैं कि आपको हमारा समर्थन करना है। तो अब बागी और छोटे दलों के नेताओं की, निर्दलियों की लॉटरी लगने वाली है क्या राजस्थान में? जरा रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुमत से हो। रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। हमने जो लक्ष्य रखा था वह लक्ष्य को हम पाएंगे और उससे ऊपर भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। राजस्थान की धड़कन बढ़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस का ब्लड प्रेशर भी हाई है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों ने दोनों को बीच मझधार में छोड़ दिया है। ऐसे में नतीजों से पहले ही बागी उम्मीदवारों के फोन की घंटियां बजने लगी हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के भाव भी बढ़े हुए हैं। छोटे छोटे दल भी अब दूल्हे के फूफा की तरह चौड़े होकर घूम रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में रिजॉर्ट राजनीति ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। खबर है कांग्रेस ने बेंगलुरु में रिजॉर्ट भी बुक कर लिया है ताकि उनके विधायक बीजेपी के साथ न चले जाएं। तो रिजॉर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहां इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही। बेंगलोर में रिजॉर्ट बुक है, मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब ये तो डॉक्टर साहब के पास है, तो डॉक्टर साहब ही बता सकते। दरअसल 2018 के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला था। तब कांग्रेस अपनी पार्टी में भगदड़ को रोकने के लिए अपने विधायकों को रिजॉर्ट में छुपाए घूम रही थी और तब किसी तरह से अशोक गहलोत की सरकार 5 साल तक चल पाई थी। अब आपको बताऊं कि राजस्थान में जैसा आपने सुना, नेता कह रहे हैं रिजॉर्ट बुक हो गए हैं, यानी जैसे ही नतीजे आए या नतीजे आने से पहले ही इन सबको फिर कैद कर लिया जाएगा। यानी विधायक फिर रिजॉर्ट में होंगे। क्यों रिजॉर्ट वाली स्थिति पैदा हो रही है? वजह ये, कल जो एग्जिट पोल आया, अगर आप देखिए ध्यान से राजस्थान के एग्जिट पोल, ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता ही नहीं चला। लग ऐसे रहा ऊंट ऐसे गुजर जाएगा क्या। अब ऊंट को अपनी अपनी करवट बिठाने के लिए क्या कर रहे हैं सियासतदान? अब ये जरा ध्यान से देखिए, ये रिपब्लिक और मैट्रिक्स का एग्जिट पोल जो बीजेपी को बहुमत दे रहा है 115 से 130 सीट और इधर 65 से 75। लेकिन यहां आपको देखना बहुत जरूरी है, 12 से 19 निर्दलीय हैं। इसका सीधा सीधा मतलब कि इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां कुछ सीटें भी आगे पीछे हो गई। क्यों? क्योंकि दूसरे एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं। अगला दूसरा पोल मैं आपको दिखाऊंगा, पोल 1 देखिए जरा। अब पोल 1 ने टेंशन बढ़ा दी है। पोल 1 में बाजी पलट गई, 80 से 90 है बीजेपी को और 90 से 104 है। यहां कांटे की लड़ाई। यहां अगर मैं सही बताऊं कि 2 इधर और 4 उधर हुई तो सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले किसकी होगी? निर्दलियों की। इसलिए इनके फोन की घंटियां बज रही हैं। इसलिए अब सबको ये अच्छे लग रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि हमारे पाले में आ जाओ। पोल 2 देखिए जरा। पोल 2 में आपको दिखाता हूं पोल 2 क्या कह रहा है। फिर देखिए फंसा दिया इसने। 80 बीजेपी, 80 से 100 और 86 से 106 कांग्रेस। अब यहां दिक्कत ये, यहां कौन अब सरकार बनवा सकता है? यहां भी सरकार बनवाने की स्थिति में निर्दलीय आ सकते हैं। कांग्रेस को 106 मिल रही है, यानी सरकार बन सकती है, लेकिन 6 उधर और 4 इधर हुई तो फिर यही माई बाप होंगे। पोल 3 देखिए जरा। पोल 3 की स्थिति क्या है? यहां देखिए उल्टा गेम है। यहां इनकी सरकार बनती नजर आ रही है और ये एज पर है। सरकार बनाने के लिए 101 चाहिए और यहां 4-6 इधर उधर हुई तो फिर यही किंग मेकर बन जाएंगे। इसलिए सब इन्हें फोन कर रहे हैं। पोल 4 देखिए जरा। पोल 4 में देखिए क्या स्थिति है। 105, 95, यानी यही गाड़ी अटकी हुई है। इसलिए सबसे ज्यादा टेंशन राजस्थान में है। और किसकी लॉटरी लग गई है? निर्दलियों की। इनकी बल्ले बल्ले हो रही है। अब मैं आपको दिखाऊं यही वजह है क्या। अशोक गहलोत साहब एग्जिट पोल आने से ठीक पहले राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे। क्यों पहुंचे कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि सार्थक बातचीत करनी थी किसी मसले पर, इसलिए मैं मिलने गया था। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इस वक्त राजस्थान में क्या हो रहा है। एग्जिट पोल आने के बाद प्रेशर कम नहीं हुआ, प्रेशर और बढ़ गया है। हुआ क्या है? इधर गहलोत साहब के हाथ में फोन देख रहे हैं, इधर वसुंधरा जी के हाथ में फोन है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर, लेकिन नई सरकार को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। 5 से लेकर 20 सीटों पर अन्य के जीतने के आसार है। अन्य यानी इंडिपेंडेंट, निर्दलीय,
अब सवाल यह है कि यही अहम भूमिका निभाएंगे क्या राजस्थान में सरकार पर, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में बागियों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, बागियों के भी वारे न्यारे हो रहे हैं। लगभग 60 सीटों पर बागियों ने हलचल मचा रखी है। ऐसे में सियासी पार्टियों ने मोर्चेबंदी बढ़ा दी है, दोनों तरफ से निर्दलियों को साधने की कोशिश हो रही है, इसलिए छोटे छोटे दलों के भाव आसमान छू रहे हैं इस वक्त। बीजेपी से शुरुआत करूंगा। बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे ने कमान संभाल ली है। बीजेपी के 32 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें कई के जीतने की प्रबल संभावना है। वसुंधरा ने इनके लिए गेम प्लान बनाया है। दरअसल इनमें कई वसुंधरा समर्थक भी हैं जिनके खिलाफ उन्होंने प्रचार नहीं किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बागी थे, वसुंधरा समर्थक थे, वसुंधरा ने उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया। इनमें कई बड़े सियासी नाम भी शामिल हैं, जैसे यूनुस खान, चंद्रपाल सिंह, कैलाश मेघवाल, अनीता सिंह नगर, भवानी सिंह रजावत, ये वो नाम है। इन सब के जीतने की संभावना है, इसलिए वसुंधरा ने उनके खिलाफ कैंपेन नहीं किया। ये कहा जाता है वसुंधरा इन्हें अपने पाले में लाने में जुटी है। वसुंधरा कई निर्दलियों को भी साधने में लगी हुई है, जिनके जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। इनमें छोटे दल के उम्मीदवार भी शामिल हैं। अब अशोक गहलोत भी खाली नहीं है, खामोश नहीं। क्या कर रहे हैं? अशोक गहलोत भी इस रेस में आगे रहना चाहते हैं। कांग्रेस के 22 बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, इनके कई कैंडिडेट की जीतने की संभावना है। इनमें ज्यादातर अशोक गहलोत के करीबी है। गहलोत ने भी इनके खिलाफ प्रचार नहीं किया, कहते हैं इनके इशारे पर ही बागी मैदान में आए थे। ऐसे में जो बागी जीतेगा वो आएगा फाइनली गहलोत जी के पास ही। अशोक गहलोत ने 2018 में भी यही रणनीति बनाई थी ताकि कांग्रेस को बहुमत ना मिले, पायलट सीएम ना बने, इसकी भी तैयारी थी। 2018 में ऐसा ही हुआ, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में गहलोत समर्थक बागी गहलोत के साथ आ गए। सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। सचिन पायलट फिर देखते रह गए। अब जो स्थिति है राजस्थान में, आप समझिए सिर्फ फोन की घंटी नहीं बज रही है, होटल रिजॉर्ट भी बुक हो गए। वहां तो ये कल्चर और संस्कृति है राजस्थान। जरा सुनिए। तो रिसोर्ट बेंगलोर में जो मेरे को पक्की सूचना है वो बुक करा लिए हैं और लोगों को वहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली करना पड़ेगा 3 तारीख को ही, पक्का सूत्र कांग्रेस का ही। उससे मेरी रात को जानकारी मिली कि वो बाड़ाबंदी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी करेंगे। वो संभावना है हॉर्स ट्रेडिंग की? हाँ बिल्कुल संभावना है कि कुछ 10-5 लोग निर्दलीय और कुछ विभिन्न दलों से जीत के आएंगे, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। वो स्थिति निर्मूल रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, उसकी हॉर्स ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी और बेंगलोर के रिसोर्ट 3 तारीख को खाली हो जाएंगे। बैंगलोर में रिसोर्ट बुक में मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब ये तो डॉक्टर साहब के पास है, तो डॉक्टर साहब ही बता सकते। आप अशोक गहलोत जी हो या बीजेपी हो, यदि दोनों 100 के नजदीक होंगे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही कोशिश करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की कहां जरूरत हो, तो एमएलए लेने की, हर आदमी राज बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे कोई और हो, तो सभी करेंगे, गहलोत साहब हो चाहे बीजेपी वाले हो। किरोड़ी लाल मीणा साहब को आपने सुना, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रिजॉर्ट बुक हो गए, लेकिन ये पहले भी हो चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जब राजस्थान